खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है, तो इसी सिलसिले में इस बुलेटिन में हम आपको अयोध्या की खबरों से रूबरू करवाते हैं। अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या में आज शाम को भव्य और अद्भुत दीपोत्सव होना है, जिससे पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के इस पहल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीपोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर साल नया रिकॉर्ड बनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवा संस्करण दीपोत्सव का भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सनातन की संस्कृति के विकास के लिए सनातन के मार्ग पर चलते हुए, सनातन को मजबूत करते हुए, सनातन संस्कृति को संवर्धन देते हुए जिस तरीके से विकास की यात्रा पर देश और प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम जी का मंदिर 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद धरातल पर आया है। उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष हम 2017 से इस दीपोत्सव अयोध्या की पावन धरती पर कार्यक्रम नई भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ कराते हैं और प्रतिवर्ष अपने ही बनाए हुए नए कीर्तिमान तोड़ करके नए कीर्तिमान स्थापित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस साल भी हम लोग पिछले सारे कीर्तिमानों को तोड़ करके जो अपने ही बनाए हुए हैं और नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। इस बार दियों की संख्या की बात करें, एक साथ 1100 ड्रोन को उड़ाने की बात करें, हम 3D मैपिंग के द्वारा लेजर शो के विभिन्न कर्तव्यों की बात करें, माँ सरयू जी की आरती पर 2100 से ज्यादा विद्युत जनों के द्वारा एक साथ आरती करने के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। चलिए इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दीपोत्सव 2025 इस बार अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का केंद्र बना रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी में रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका से आए 90 विदेशी कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान राम की जीवन गाथा को मंचित कर रहे हैं। लाखों दीपों की जगमगाहट के बीच राम कथा का यह अद्भुत मंचन श्रद्धा, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया है। बता दें कि आज राम कथा पार्क में श्रद्धालु रामलीला का आनंद लेंगे। इस दौरान अयोध्या आए विदेशी मेहमानों ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को योगी जी से प्रेरणा मिल रही है। नेपाल वासियों ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि योगी राज में हर तरफ शांति है। इसके अलावा सभी देशों से आए कलाकारों ने अपनी विशेष प्रस्तुति भी दी है, जिसमें श्रीलंका के रावणेश्वरा ने खासकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। बता दें कि दिवाली पर रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है, जहां पर हर एक कृत्य एक अलग त्योहार की अनुभूति करा रहा है। राम की नगरी में आज हर कोई राममय होता नजर आ रहा है। Namaste. Hello. We are from Sasana Budaya Art Group. We are representing Indonesia to perform Ramayana in Dipotsav 2025. It's a great honor for us to participating in Dipotsav 2025. In this coming day, you will see the Ramayana performance. We will perform as Rama, Sita, Hanuman, and many other characters in Ramayana stories. This performance continues to strengthen the friendship between Indonesia and India through the power of art and culture. योगी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। वहां ने नेपाल मात्र में, भारत के मात्र में 5 राष्ट्रों को आमंत्रण करके यहाँ हिंदुत्व क्या है और राम भगवान क्या थे, सीता माता क्या थी, ये सबका संसार में परिचय जाए और हिंदू धर्म के बारे में संसार में परिचय जाए करके उन्हें ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया है। हम यहाँ के वासियों के, ननिहाल के नाते से भी
सभी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं एक ही शब्द क्या कहना चाहता हूं कि शायद मेरे को लगता है यूपी में पहले बार ही कोई मुख्यमंत्री 2 बार बनाए तो योगी जी ही बने हैं। I am playing Ram in Ramlila. I want to say thank you so much from Yogi Ji for he invite us in India in this beautiful city Ayodhya. Thank you. यहाँ पर 15 मेंबर जो है रामलीला टीम के हम यहाँ पर लेके आए हैं अयोध्या में। ये हमारा 5वीं बार है अयोध्या और प्रयागराज मिला करके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार महामहिम योगी जी को, जो कि हमको बार बार यहाँ पर बुलाए और हम यहाँ आने का और राम लला का लीला हमको दिखाने का एक मौका दिए, इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ सांस्कृतिक मंत्रालय को भी, जो इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिनके के कारण हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। और जो भी यहाँ पर खातिरदारी, जो बच्चे इतने खुश हैं, मैं पूरे अयोध्यावासी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Hello, my name is Karina. I'm actress from Russia. I play KK in Ramlila. Thank you for inviting us in India. I want to respect Yogi Ji. Thank you very much. I really like to be in India, in Ayodhya, and I like your country and your culture. Jai Shri Ram. योगी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। पिछले 8 साल से लगातार आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है। बस यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता नजर आता है। इनमें भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में है ही, लेकिन विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्री राम की नगरी में बढ़ गई है। बता दें कि 2017 में श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा था वो 1,78,32,000 के करीब था। वो साल 2025 के आधे साल में ही 23,82,14,000 तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या में रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तेजी से अयोध्या का विकास करने में लगी हुई है। शानदार 4 लेन और 6 लेन सड़कों से अयोध्या जुड़ रही है। विश्व स्तरीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम अन्य सुविधाएं भी विकसित होने से अयोध्या पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने दीपोत्सव 2025 को लेकर कहा है कि सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील होकर सुनिश्चित करवा रहे हैं कि हमारी जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसमें सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं। लगातार भ्रमणशील होकर के इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो हमारी एसओपीज है इसको सुरक्षा को लेकर के उसमें कार्रवाई की जाए। सर टेक्नोलॉजी से कैसे सभी जगह पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हुए हैं हमारे पास ऑपरेशंस के, उनको भी सुरक्षा में शामिल किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स है उसको भी रखा गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनको भी यूज किया गया है और वो इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तैयारियां पूरी हमारी हो चुकी हैं। हम कल शाम को जो निकल गया उसमें ऑलरेडी हम पूरी रिहर्सल की जा चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा पे सारी यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप देखेंगे दीपोत्सव में जो वॉलंटियर्स लगे हैं, 33,000 वॉलंटियर्स लगे हैं दीप जलाने के लिए, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। अपने अपने सेक्टर्स जो अपना अपना उनको एक छोटा सेक्टर दिया है उसमें अपने दीपों को तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे इवेंट्स हैं जो होने हैं उसमें इवेंट मैनेजर्स जो हैं अपने कल ऑलरेडी एक रिहर्सल कर चुके हैं, उसकी तैयारी फाइनली कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स आप देखेंगे सब जगह लग चुकी है, मजिस्ट्रेट्स लग चुके हैं, जो दर्शक दीर्घा बनाई जानी वो सब बन चुकी है। और इधर जो आपकी होती है आरती, 2100 लोग एक साथ आरती करेंगे, उसके लिए भी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो सारी तैयारी हम लोग पूरी कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो इवेंट्स हैं उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि समय आ रहा है धीरे धीरे, तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इसको एंजॉय करें। इवेंट को बहुत बड़ा एक लेवल पे इवेंट किया जा रहा है।
अयोध्या में दीपोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दीपावली एक महान पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी देवतुल्य क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। क्या कुछ कहा उन्होंने दीपावली के पर्व को लेकर, आइए सुनवाते हैं। दीपावली का महान पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी देवतुल्य क्षेत्रवासियों को, देवतुल्य प्रदेशवासियों को और देवतुल्य देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। ये यूं तो सरकारी पैसे से हो रहा है, लेकिन पिछली बार भी हुआ। हमको कुछ लोग पूछने आए आज सवेरे कि आप जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा भाई हमें तो ना तो पास भेजा गया है ना निमंत्रण भेजा गया है, तो जबकि ये सरकारी पैसे से कार्यक्रम हो रहा है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं निमंत्रण किया। हमने कहा ये तो जोगी जी से पूछिए या जो आयोजक है, आयोजक मंडल से पूछो। तो मैं तो यही समझता हूँ इनकी ये सोच है, इनकी विचारधारा, मानसिकता है, जिसके रहते और चलते यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया है, जिसकी चर्चा, जिसका सम्मान पूरे देश दुनिया में हो रहा है। अब इन्होंने क्यों नहीं बुलाया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, विचारधारा की सोच है और उनसे पूछे इसका जवाब। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।